हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। सुपर फास्ट रिवीजन में आज का टॉपिक है बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तब अभिक्रिया की दर यदि अभिकारक के इकाई सांद्रण पर निर्भर करे तो आपका वो क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोला हमने? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही हो तो यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक के इकाई सांद्रण पर निर्भर करे बच्चों, तो आपका वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। बिल्कुल कम समय में समझेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई अभिक्रिया संपन्न होगा तो अभिकारक में कमी होती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। ये सबको पता है कि नहीं? तो मैं मान के चलता हूं, माना एक अभिक्रिया है, ठीक है, माना एक अभिक्रिया। वो अभिक्रिया कैसे होगा बच्चों? कहां से कहां चलेगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। मतलब रिएक्टेंट क्या है? आपका अभिकारक है। प्रोडक्ट क्या है? उत्पाद है। अब इसमें हम अभिक्रिया की दर आपसे पूछे कि अभिक्रिया की दर कितनी होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो। यहां पर देखिएगा, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की जो दर है, ठीक है, वो देखिए, दर का मतलब समय के साथ परिवर्तन। ये हो जाएगा समानुपाती किसके? समानुपाती हो जाएगा अभिकारक के सांद्रण के। अभिकारक का सांद्रण कितना है? R है, तो R के समानुपाती हो जाएगा। अब ये माइनस क्यों लगाऊंगा यहां पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, इसलिए माइनस लगाऊंगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा माइनस dr अपान dt। यहां पर एक नियतांक लग जाएगा k और यहां पर R हो गया। ये कैसे आ गया? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, उत्पाद के सांद्रण पर निर्भर करती है। तो मैंने कहा अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, तो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी, ये सबको पता है, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। यदि हम पी लेते तो यहां पर प्लस लेकर चलते, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं बच्चों। जैसे आपका R है तो इस R को नीचे ले आऊं, तो यहां पर हो जाएगा dr, ठीक है, अपान ये R नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ये dt चला जाएगा तो k इंटू dt हो जाएगा। दोनों पक्षों में मैं क्या करूंगा? समाकलन। क्या कर दूं बच्चों? समाकलन। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह ये होता है, माइनस बाहर रहने दीजिए, dr अपान r, ठीक है, बराबर बच्चों समाकलन के बाहर ले लिए, कांस्टेंट है dt। अब यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि 1/t का समाकलन log t, 1/x का समाकलन log x, 1/r का समाकलन log r हो जाएगा। तो यहां पर शुद्ध log ले रहा हूं, ठीक है। अब बुक में in लिखा रहता है, वो log ही है, ठीक है, या आप लोग कंफ्यूज हो गए सर। अच्छा, यहां पर एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होता है, t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। और यहां पर एक समाकलन नियतांक है, ये i क्या है? जहां i क्या है? समाकलन स्थिरांक, ठीक है, समाकलन स्थिरांक। अब जैसे मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण, मतलब जैसे जब अभिक्रिया स्टार्टिंग हो रहा हो, है ना, यदि टाइम 0 हो तो अभिक्रिया बिल्कुल स्टार्टिंग में रहा होगा, है ना। मतलब जो आपका R है वो R0 के बराबर होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं क्या समझाना चाहता हूं, जैसे कोई अभिक्रिया, आपका अभिकारक जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है, लेकिन जब समय 0 हो, यानी अभिक्रिया संपन्न ना रहा हो, मतलब शुरू हुआ हो, कुल मिलाकर के अभिक्रिया हो ही ना रहा हो, है ना, यानी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उस स्थिति में पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका 0 होगा और रिएक्टेंट 100% होगा। क्यों? प्रोडक्ट उत्पाद है, अभिकारक आपका जो भाग ले रहा पदार्थ। तो जब समय 0 है, यानी अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, यानी शांत है, तब आपका जो अभिकारक है वो प्रारंभिक स्थिति में, इसको मान के चलते हैं R0, ठीक है। तो इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं बच्चों। समीकरण 1 से देखिएगा, यहां पर हमने कहा कि log ही रहने दीजिए, R के जगह हम ले रहे हैं R0, ठीक, इक्वल k, t का हमने कहा 0, है ना। तब i बराबर कितना आएगा बच्चों? तब i बराबर आप कहोगे सर माइनस log e R0। फिर से i का मान समीकरण 1 में रख दो। i का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर देखिए, i का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ई आर है इधर, के टी रहने दीजिए, माइनस लॉग ई आर नॉट, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, लॉग आर नॉट हो जाएगा, ये प्लस आ गया ना, ये माइनस का माइनस ही रहने दीजिए, ठीक, बराबर आपका के टी। log m माइनस log n का फार्मूला कोई बताएगा, log m माइनस log n का, log m बटा n होता है, मतलब log e आर नॉट अपॉन आर बराबर आपका के टी। के का मान इससे निकालना चाहूं बच्चों, के का मान, तो कहोगे सर टी गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, टी log e, यहां पर हो गया आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करना है, log का आधार जो है ई से 10 करने पर, मतलब आधार ही चेंज कर रहा हूं, तो जब आधार चेंज करूंगा बच्चों तो सिंपल है, के बराबर, जब आधार चेंज करूंगा तो 2.303 का गुणा हो जाएगा, टी है तो टी, ये log अब यहां पे 10 हो जाएगा, आर नॉट अपॉन आर। देखो भाई यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक है, यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक है, यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक के का व्यंजक है, बस सिंपल है। एग्जाम में आएगा तो 5 मिनट में किससे नहीं बनेगा बताओ, स्टेप बाय स्टेप यदि आप करोगे तो सिंपल तरीके से कर पाओगे, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूं, ठीक है। बस यहां पे समाकलन पता होना चाहिए कि 1/r का log r, टी 1 का समाकलन टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस किस लिए है बच्चों, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, हमेशा जब कोई अभिक्रिया शुरू होता है तो अभिकारक में कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। चीजें क्लियर? और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा जरूर, मैं आपके लिए हाजिर हूं और वीडियोज प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।